बागेश्वर वाले बाबा ने किसानों की जमीन कब्जा कर ली। बागेश्वर वाले बाबा का इंतजार कर रहे हैं आसाराम। गांव वालों का जीना दुश्वार। इतने आरोप लग रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा पर कि 2-4 लाइनों में बता पाना संभव नहीं है। आज आप जानेंगे बाबा पर कितने काले कारनामों का आरोप लगा है। ये पूरी जानकारी दैनिक भास्कर के सोर्स से प्राप्त की गई है, इसलिए खबर का क्रेडिट दैनिक भास्कर को जाता है। तो चलिए धर्म के खेल की कहानी अब शुरू करते हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों में होने वाली लोगों की भीड़ मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। कमाई दोनों हाथों से होती है। इस कारण दुकानों का 1 महीने का किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। गड़ा गांव के आखिरी छोर पर बागेश्वर धाम मंदिर है। यह शिव मंदिर 300 से 400 साल पुराना है। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। अब ये मंदिर छतरपुर जिले की पहचान बन चुका है। मौजूदा समय में छतरपुर जिले में बाहर से आने वाला हर दूसरा व्यक्ति गड़ा के बागेश्वर धाम जाता है। यही कारण है कि मंदिर के आसपास की जमीनों की कीमत लाखों में पहुंच चुकी है। यहाँ जमीन की कीमतें 80 लाख रुपए एकड़ तक है। दुकानों का किराया फीट से तय होता है। दुकानों से होने वाली कमाई और किराए के चलते यहाँ जमीनों पर कब्जा होने लगा है। मंदिर से सटे खसरा नंबर 4852, 482, 483, 428 जो क्रमशः 0.421 हेक्टेयर, 0.338 हेक्टेयर, 0.401 हेक्टेयर और 1.12 हेक्टेयर जमीन राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार तालाब को पाटकर अब दुकान बनवा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों से चालू है। शमशान में शव जलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी जमीन को चारों ओर से घेरकर कब्जा कर लिया जा रहा है। तहसीलदार ने निर्माण को लेकर एक नोटिस जारी किया है, लेकिन निर्माण जारी है। खसरा नंबर 428 पर अवैध टपरों का निर्माण करके लोगों को किराए पर देकर अवैध वसूली की जा रही है। बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि के बारे में श्री राम पाठक ने बताया कि 2014 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गांव में रहकर छोटा मोटा तंत्र मंत्र करते थे, लोगों के भूत उतारते थे। गांव के लोगों ने कहा कि यहां से बाहर निकलो, आप गांव में भूत प्रेत छोड़ दोगे। इसके बाद वे बागेश्वर धाम के पास बने सामुदायिक भवन में रहने लग गए। जब से वे बागेश्वर धाम गए और लोगों से परिक्रमा कराने लगे, तभी से उनकी उन्नति हुई। उन्होंने फिर मुड़कर नहीं देखा। 2000 लोगों के पीछे बैठे व्यक्ति को भी महाराज नाम से बुलाते हैं। कई लोगों ने उन्हें आजमाया भी है, तो उनके सहित उनके पिता का नाम भी बता दिया गया। बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है। इस भवन को पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था। अब इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कब्जा है। सामुदायिक भवन के ऊपर निर्माण कर उसे 2 मंजिल और बना दिया गया है। इसी भवन में बैठकर वे पेशी पर आए लोगों से मिलते हैं। यहीं पर उनका दरबार भी चलता है। इस भवन को लेकर गांव के लोगों ने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया है। बागेश्वर महाराज के प्रभाव के चलते कोई आवाज उठाने के लिए हिम्मत तक नहीं कर पाता है। अब खबर में बीच में हम एक बातें डालना चाहते हैं कि आपने आश्रम वेब सीरीज देखी होगी बॉबी देओल की, और खबर देखते समय आपके जहन में वो तस्वीरें बन रही होगी। अब खबर आगे पढ़ते हैं। पहले गांव में किसी की शादी के समय यहाँ इस भवन में बारात रुकती थी। बागेश्वर धाम से सटा खसरा नंबर 229 है। ये 1.1185 हेक्टेयर वाली 15 लोगों की निजी स्वामित्व की जमीन है। यहाँ वे 3 पीढ़ी से खेती करते थे। मौजूदा समय में इस जमीन का स्वामित्व गड़ा गांव के अर्जुन सिंह, रामकली, लखन, संतोष, जितेंद्र, प्रभा, अंगूरी, मुलार, राजकुमार, रननाम, रनमत सिंह, हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह, कमल, हीरा सिंह, सुमेर सिंह के नाम पर है। आरोप है कि अब इस जमीन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार के लोगों की नजर पड़ गई है। पटवारी पवन अवस्थी पर भूस्वामियों को अपनी आधी जमीन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से करने का दबाव डालने का आरोप है। 2 जुलाई 2022 को पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से इस जमीन पर बने इन परिवारों के टपरों को हटाने का प्रयास किया गया है। जेल भेजने की धमकी भी दी गई है। इस पर पीड़ित परिवार कोर्ट गए तो वहां स्टे मिल गया। इसके बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादारों ने आधी रात को जेसीबी लगाकर टपरे हटवा दिए गए। पीड़ित परिवार 6 दिन तक छतरपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठा रहा, पर कोई सुनवाई नहीं की गई।
गड़ा गांव निवासी संतोष सिंह ने 4 नवंबर को बमीडा थाने में शिकायत की है। इस शिकायत में लिखा है कि बागेश्वर धाम से लगी उनकी निजी जमीन है। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाकर भीड़ एकत्रित करते हैं। इसके चलते दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री होती है। आसपास की सरकारी जमीन पर धीरेन्द्र शास्त्री कब्जा कर चुके हैं। मेरी जमीन मौके पर होने के कारण दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री होती है। इस कारण धीरेन्द्र शास्त्री उनके भाई लोकेश उसे हथियाना चाहते हैं। वे बाहरी गुंडों स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमें परेशान करते हैं। कोर्ट से राहत मिलने पर 2 नवंबर को मेरे फोन पर लगभग 7 बजे इस नंबर से लोकेश घर ने बात की थी। मेरे भाई लखन और चचेरे भाई सुमेर सिंह को बुलाकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास लाने को कहा। मैंने कहा कि वे लोग खेत पर हैं। इसके बाद 3 नवंबर की शाम 8 बजे लोकेश मेरे घर आए। मुझे और सुमेर सिंह को धीरेन्द्र शास्त्री के पास ले गए। वहां धीरेन्द्र शास्त्री, लोकेश गर्ग, अखिलेश गर्ग और सिद्धू के अलावा 7 अन्य लोग भी थे। धीरेन्द्र बोले कि अपनी जमीन की रजिस्ट्री तुम हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। अभी तुम लोगों ने कितनी जगह शिकायतें की है, हमारा क्या बिगाड़ लिया है? तुम किससे शिकायत करते हो? वो हमारे पैरों में पड़े रहते हैं। तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितने आदमी मर चुके हैं, किसी का कोई अता पता नहीं लग पाया। लोकेश गर्ग बोला कि हम एक एक को जान से मरवा देंगे। अपनी भलाई चाहते हो तो जमीन हमें दे दो। हमने यह शिकायत भी पुलिस से की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी रात संतोष सिंह और लखन के हिस्से के टपरे पर जेसीबी चलवा दी गई थी। गढ़ा निवासी संतोष सिंह के मुताबिक हमारे 15 लोगों के नाम पर लगभग 3 एकड़ जमीन है। इस पर 28 दुकानें और ढाबे बनाए हैं। मेरी एक दुकान का किराया बांधा एक व्यापारी 1.10 लाख रुपए देता है। अन्य दुकानें भानेज और रिश्तेदार चला रहे हैं। दुकानों का महंगा किराया होने के चलते धीरेन्द्र शास्त्री और उनके परिवार के लोग इस जमीन को लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर से लगी 2 एकड़ जमीन बेच दो। हम मंदिर से सटे परिक्रमा के लिए जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन उस पर तारबंदी नहीं चाहते हैं। आखिर हमारा रास्ता भी वही है, हम कहां से आएंगे जाएंगे। 1 दिसंबर को कुछ मध्यस्थ लोगों की मौजूदगी में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठक होनी है। इसके बाद ही आगे कुछ तय होगा कि हम जमीन उन्हें बेचेंगे या नहीं। 17 नवंबर को तहसीलदार राजनगर के निर्देश पर पटवारी सहित अन्य राजस्व अमला तालाब सहित अन्य सरकारी जमीन की नपाई करने पहुंचा था। घोसी परिवारों की जमीन नापकर टीम तालाब की ओर की जमीन नापने पहुंची तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश ने रोक दिया। बहस के बाद टीम को लौटना पड़ा। राजस्व टीम ने आगे की कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी है। तालाब और शमशान की जमीन पर बनी दुकानें चालू हैं। इसका किराया धीरेन्द्र शास्त्री परिवार की वसूल रहा है। यहाँ बनी दुकानों का किराया भी साइज के अनुसार है। 3000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक है। सार्वजनिक शमशान और तालाब सहित पहाड़ी पर कब्जे के बारे में नायब तहसीलदार राजनगर विजयकांत त्रिपाठी ने बताया कि 1 साल पहले वहां के कब्जे हटाए गए थे। सीमांकन भी कराया गया था। फिर से कब्जे की जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं तो पटवारी को भेजकर जांच कराता हूं। वहां कौन निर्माण करा रहा है? दैनिक भास्कर ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप के संबंध में उनका पक्ष लेने की बात की। 22 नवंबर को भास्कर रिपोर्टर बागेश्वर धाम पहुंचा तो वहां सेवादारों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी बहुत भीड़ है, मिलना मुश्किल है। इसके बाद उनके फोन पर कॉल किया गया। कॉल रिसीव नहीं हुआ तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। मैसेज में उन पर लगे आरोप पर उनका पक्ष मांगा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। 28 और 29 नवंबर को फिर उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरेन्द्र गर्ग के चचेरे भाई लोकेश गर्ग से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। मैसेज पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उनके भाई शालिग्राम गर्ग के नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो बंद मिला। उनके प्रमुख सेवादार शनि महाराज के नंबर पर कॉल किया, मैसेज किया। 2 दिन प्रयास के बाद उनका सिर्फ मैसेज आया कि मैं बागेश्वर धाम में हूं और महाराज जी अशोकनगर में कथा करने गए हैं। 300 घरों वाले गांव में इतनी भीड़ की 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों की एंट्री बंद है। ये सभी लोग धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में अपनी परेशानी दूर करने की अर्जी लगाने आए हैं। अर्जी लगाने का यह सिस्टम भी अनोखा है। यहाँ लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगानी पड़ती है। तो आपने पूरी कहानी सुनी, या यूं कहें कि वास्तविक जो घटना घट रही है बागेश्वर में और उस गांव में, पूरा गांव परेशान है। किस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, किस तरीके से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, किस तरीके से उनका प्रशासन उनकी मदद कर रहा है और नेता क्या मंत्री उनके कदमों में डले हैं। और आप एक बार आपने अगर वेब सीरीज नहीं देखी है आश्रम को तो उसको देख लें और बागेश्वर धाम वाले बाबा को देख लें। आपको दोनों कहानियां इस खबर के बाद हूबहू नजर आएंगी। बस कुछ कांड होते हैं कि वो थोड़ा लेट खुलें। और आप क्या सोचते हैं खबर के बारे में अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और खास तौर से उन तक जरूर पहुंचाएं जो अंधभक्त उनसे जुड़े हैं। हाँ, हालांकि बहुत से लोगों को हमारी इस जानकारी से समस्या होगी और उनकी भावनाएं आहत होंगी, तो जाहिर सी बात है कि हम सबकी भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते हैं। और मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे है गौरव।